तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, आपका भी सपना हो दुनिया का सबसे अमीर कंट्री और सबसे ताकतवर कंट्री में जाकर जॉब करने का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कहां के बारे में? यूएसए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू गेट जॉब्स एंड गेट सेटल्ड इन यूएसए। यूएसए में जाकर काम करना चाहते हैं, यूएसए में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो कौन सा वीजा है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना रुपया खर्चा हो सकता है, कितना समय लग सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आप में से बहुत मेरा व्यूअर का कहना था कि मैं 10th पास हूं और मुझे ऑफर लेटर आ चुका है यूएसए का। कोई कह रहा है कि मैं 12th पास हूं और मेरे पास ऑफर लेटर आ चुका है यूएसए का। तो इसलिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आप सबको समझ में आए कि एक्चुअली अगर आपको यूएसए जाना है तो कौन इसमें एलिजिबल होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहीं ना कहीं अगर आप मिस गाइड हो रहे हो, आपको कोई बरगला रहा हो यूएसए को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा और आप अपना लाखों रुपया डूबने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ उन सभी जॉब सीकर्स के लिए काम आएगा जो जॉब सीकर्स चाहता है कि मैं यूएसए जाकर के सेटल हो जाऊं, मैं जॉब ले लूं। सो दोस्तों, यूएसए में जॉब लेना इतना आसान नहीं है। यूएसए में जॉब लेने के लिए क्या क्या करना होगा, मैं आपके लिए 5 पॉइंट्स लेकर के आया हूं। ध्यान से समझिए। जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, क्या करना है? रिसर्च द यूएस जॉब मार्केट। वहां का जॉब मार्केट के बारे में आपको प्रॉपर रिसर्च करना है। आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, रिसर्च कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज इन द यूएसए that align with your career goals and qualifications। आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका करियर आगे आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको जॉब देखना है। नेक्स्ट दोस्तों, अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट ट्रेंड्स एंड डिमांड्स इन योर फील्ड। आपका फील्ड में क्या चीज का डिमांड है वो आपको जानना है। एक्सप्लोर डिफरेंट रोल्स, कंसिडर वेरियस जॉब रोल विद इन योर फील्ड एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। दूसरा क्या करना है आपको? प्रिपेयर ए यूएस स्टाइल रिज्यूम एंड कवर लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अच्छा एक सीवी एंड कवर लेटर बना लेना है, तभी जाके आप जो अप्लाई कर सकते हैं। टेलर योर रिज्यूम, क्या क्या लिखना है? एडजस्ट योर रिज्यूम एंड कवर लेटर टू मैच द स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड द अमेरिकन स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। हर एक कंट्री का प्रिपरेशन ऑफ सीवी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम यूरोप के लिए प्लान करते हैं तो यूरोपियन स्टाइल में सीवी होता है। अगर आप गल्फ जाते हैं तो गल्फ स्टाइल में होता है। अगर आप इंडिया में अप्लाई करते हैं तो इंडियन स्टाइल में होता है। अगर आप यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टाइल का सीवी होता है दोस्तों, उस हिसाब से आपको तैयार करना होता है। नेक्स्ट जो है, हाईलाइट रिलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। इसके बिना तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी स्किल्स है आपके पास, जो एक्सपीरियंस है आपके पास, उसको आपको सीवी में ध्यान से दिखाना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा दोस्तों, दिखाना पड़ेगा। शोकेस योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। बहुत लंबा नहीं करना है, कंसाइज मैनर में, छोटा छोटा करके, ठीक है, लेंथी नहीं बनाना है। और क्या करना है? कंसाइज मैनर, फोकसिंग ऑन व्हाट रिलेवेंट टू योर जॉब। आप कौन सा जॉब में अप्लाई कर रहे हैं? मान लीजिए आप इंजीनियर में जा रहे हैं, इंजीनियर कई इंजीनियर्स होते हैं। अगर आप आईटी फील्ड में जा रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक बताना है कि आप आईटी में क्या काम करते हैं, क्या एक्सपीरियंस आपके पास है। जो रिलेवेंट जॉब होगा उस हिसाब से आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, ठीक है। और यूज प्रॉपर कीवर्ड्स दोस्तों, बिना प्रॉपर कीवर्ड्स का अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? यूज प्रॉपर कीवर्ड्स। जो तीसरा पॉइंट में लेकर के आए हूं वो है अप्लाई फॉर जॉब। आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, सब कुछ रेडी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी जॉब अप्लाई करना है। कैसे करना है? यूटिलाइज ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, ठीक है। इसमें क्या करना है? आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना है दोस्तों। जिस भी जॉब में आप जा रहे हैं उस जॉब के हिसाब से कंपनी पहले रिसर्च करना है, सर्च करना है, फिर आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना है। यूज वेबसाइट लाइक लिंक्डइन है, इंडीड है, ग्लासडोर है, ठीक है, इस तरह का जो वेबसाइट है दोस्तों, इसके थ्रू आपको जो अप्लाई करना है। नेक्स्ट, टारगेट स्पेसिफिक कंपनीज। आपको टारगेट करना है भाई, कौन सा कंपनीज में आपका जो प्रोफाइल है उसके लिए रिक्रूटमेंट होता है, उस हिसाब से आपको रिसर्च करना है और अप्लाई डायरेक्ट करना है कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट,
नेटवर्क बनाना है, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, कनेक्ट विथ प्रोफेशनल्स ऑनलाइन एंड लेवरेज योर नेटवर्क टू लर्न अबाउट पोटेंशियल ओपनिंग्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप का मार्केटिंग करना है, ठीक है, आपको जाकर के प्रोफेशनल के साथ मिलना है, इंडस्ट्री इवेंट्स को अटेंड करना है, नेटवर्किंग बनाना है, तभी जाके आपको जॉब मिलता है। अब मैं चौथा पॉइंट्स के बारे में बात करूं, सीक एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? पूरा खर्चा जो है, जो भी खर्चा आपका, चाहे वो वीजा का हो, आपका फ्लाइट का हो, आपका पूरा प्रोसेस का हो, कंपनी देती है दोस्तों। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। यहां पर लिखा है स्पॉन्सरशिप। अंडरस्टैंड वीजा रिक्वायरमेंट्स, अभी आपको समझना है। यहां तक आपने बहुत मेहनत किया, 3 नंबर तक आपने बहुत मेहनत किया। जब हम बात करें चौथा नंबर का, तो फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द डिफरेंट वीजा ऑप्शंस अवेलेबल। अभी बताऊंगा आगे क्या क्या वीजा होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, आपको खुद को जानना है कि भाई कौन कौन सा वीजा यूएसए में मिलता है और वो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, वो देखना है। सच एज H1B वीजा, ये होता है जॉब वीजा। जो H1B जो वीजा होता है दोस्तों, यही जॉब वीजा होता है। ठीक है, और इस वीजा में आप जाते हैं तो आप वर्क कर सकते हैं। ये वीजा किसके लिए है, मैं लास्ट में बताऊंगा कि H1 वीजा के अलावा भी और कौन कौन सा वीजा होता है जिसके माध्यम से आप यूएस तक पहुंच सकते हैं। फाइंड कंपनीज दैट स्पॉन्सर्स। ठीक है, पहले तो आपको देखना है कि भाई कौन स्पॉन्सर करता है, कैसे करता है, भी आपको देखना है। लुक फॉर कंपनीज दैट आर विलिंग टू स्पॉन्सर इंटरनेशनल वर्कर्स फॉर ए वर्क वीजा। अगर आपका प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं तो जाहिर से बात है कि आपको स्पॉन्सर करेंगे, यूएसए में ही चलता है। ठीक है, एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन स्पॉन्सरशिप। अब उसके बाद उनको भेजना है कि भाई मैं भी इंटरेस्ट हूं आपका स्पॉन्सरशिप में, मैं वहां जाकर काम करना चाहता हूं, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा हम जब बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा है दोस्तों, आपको नेविगेट दी वीजा एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप करना प्रॉपरली और वीजा अप्लाई करना। गैदर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता है। ठीक है, जब आप स्पेसिफिक कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर लेके जाना होता है, तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, prepare all necessary documents for the visa application process including your passport, visa applications form and other supporting documents। चाहे वो आपका एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, और बहुत ज्यादा उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका आईटीआर चाहिए, तमाम तरह के चीजें होते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे हैं तो सारी चीजें डिटेल्स में चाहिए होता है। ठीक है, सबमिट योर एप्लीकेशंस। अब क्या करेंगे, ये फाइनल स्टेज है दोस्तों, सबमिट योर एप्लीकेशंस। Complete the visa applications form and submit along with the required documents to US Embassy or Consulate in India। देखिए, यूएस एम्बेसी कहां पर है, दिल्ली में है, कॉन्सुलेट हैदराबाद में भी है, और अभी एम्बेसी खुलने वाला है हैदराबाद में, अभी खुला नहीं है। अटेंड द वीजा इंटरव्यू, फिर आपको एक कॉल आएगा वीजा इंटरव्यू के लिए, फिर आप जाते हैं वीजा इंटरव्यू देने के लिए। प्रिपेयर फॉर द वीजा इंटरव्यू एंड आंसर क्वेश्चंस क्लियरली एंड कंसाइजली। ठीक है, क्या होता है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, और कंसाइज में आपको आंसर देना है, लेंथी नहीं करना है। ठीक, इसके बाद आपको फॉलोअप करना है। जैसे आपने एक बार इंटरव्यू देके आ गया, यहां तक आपने इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया, आपका वीजा इंटरव्यू, फिर आपको फॉलोअप करना है। स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द यूएस एम्बेसी और कंसुलेट टू ट्रैक योर स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये है दोस्तों 5 स्टेप्स अगर आप यूएसए का काम करना चाहते हैं तो। अब हम बात करेंगे कौन कौन सा वीजा होता है यूएसए में, ठीक है, जो आप जॉब के लिए जा सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था मेरे प्रेजेंटेशन में, जो पहला वीजा है दोस्तों वो है H1B वीजा। अगर आप H1B में जाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पॉन्सरशिप वीजा होता है, बट इसमें ग्रेजुएट बंदे ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट या उसके ऊपर अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप एलिजिबल होते हैं H1B में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और ये हाईली प्रोफेशनल्स के लिए होता है। अगर आप दूसरा वीजा ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ये रेगुलर वीजा है, इसमें जाकर सेटल भी हो सकते हैं। जो दूसरा वीजा दोस्तों वो है H2B। कौन सा है, H2B वीजा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्पररी वीजा होता है दोस्तों, टेम्पररी। ठीक है, और इसका कुछ ही समय का मियाद होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको सीजनल वीजा। ठीक है, सीजनल वीजा बहुत ज्यादा चलता है यूरोप में। ठीक है, यह है आपका सीजनल
वीजा। तो वर्क के लिए ये दो तरह का वीजा होता है दोस्तों। पहला होता है H1B वीजा और दूसरा होता है H2B वीजा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस हो यूएसए का वीजा को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी सवाल होगा दोस्तों, उस सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है आपको इन डिटेल से बताने का यूएसए का। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।